नमस्कार। आप सबको आंग्ल नूतन वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी तरफ से आप सब के लिए आने वाला नूतन वर्ष बहुत ही लाभदायक, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो और आप अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। विद्यार्थियों, इस कोविड काल के बाद में हम सबको एक नया जोश और जज्बा रखते हुए आगे बढ़ना है और इस कोरोना काल को भूल करके एक नई इबादत लिखनी है, यानी अपनी ज़िंदगी में आपको सक्सेस होना है और आप होके रहेंगे। ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि ये नूतन वर्ष आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ लाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है समांतर रेखाएं। क्या होती है समांतर रेखाएं, इनके क्या क्या यूजेज हैं, इन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इन पर क्या क्या आप कौन बना के कैसे इनकी विशेषताएं होती है, इनके बारे में हम आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत अध्ययन करवाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड बोर्ड परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन वीडियोज को देखिए और हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। अब आइए बताते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो हमेशा बीच में, दोनों के बीच में समान दूरी हो और साथ साथ चलती हो और कहीं पे भी नहीं कटती हो। जैसे देखो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब इसका नाम कर देते हैं ए बी और सी डी। तो अब इसको लिखेंगे, देखो ए बी ऐसे दो खड़े समानांतर, सी डी यानी ए बी और समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं क्या होती है? वापिस सुन लो, ऐसी दो रेखाएं जो हमेशा साथ साथ चलती हो और जिनके बीच में समान दूरी हो। समांतर यानी समान अंतर वाली रेखाएं, दोनों रेखाओं के बीच में समान दूरी हो तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे मैं बताना चाहता हूं एम एन और ओपी, एम एन और ओपी ये भी क्या है? समांतर रेखाएं, इनके बीच में दूरी समान होती है। आगे समझे। अब इनके आधार पे जैसे ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों मान लो इनके बीच की दूरी पूछे जाए तो इसमें आप इनको ये बताना कि जो समांतर रेखाएं होती है कहीं से भी, जैसे ओ बिंदु है और पी, ओपी बिंदु की दूरी जैसे बता रहा हूं 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की कितनी होगी? तो एक्स वाई की भी कितनी होगी? 3। सी मान लो पी क्यू की कितनी होगी? वो भी कितनी होगी? 3। यानी जब समांतर रेखाएं साथ चलती हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अब आपको महत्वपूर्ण तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट दे तो उसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। जैसे इसको एल और एम, तो समांतर रेखा एल और एम को एक्स और वाई तिर्यक रेखा काटती है। अब इसके ऊपर कोणों का नाम 1 कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार ये कोण बनते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाह्य कोण, लिख लीजिए आप भी। बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाह्य कोण यानी जो बाहर बने हुए हैं। अब आते हैं अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण कहलाते हैं। आगे समझे। अब देखो, अब एक सरल रेखा, ये एल एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं? सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4, देखो कैसे इधर इधर वाली लाइन में ये मानते हैं तो ये भी 180 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना। कोण 3 प्लस कोण 4 इधर से देखो तो ये भी 180 डिग्री के होते हैं और कोण 2 प्लस कोण 3 ये भी 180 डिग्री। एक बिंदु पे बने कोणों का योग 360, ऐसे 4 बने, ये 4 कैसे भी जोड़ो तो आप ये एक सरल रेखा पे कहीं भी कोण बने तो वो 180 डिग्री के होते, ध्यान रखना। अब मैं आगे बताना चाहता हूं कोण 1 का कोण 3 क्या कहलाते हैं? कोण 1 का कोण 3 को शीर्षाभिमुख कोण क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। 1 का 3 और 2 का कोण हो गया, कोण 2 का कोण 4 क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे इसको? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और ठीक उसी तरह कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण, कोण 7, कोण 8 का कोण 6। इस प्रकार जो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहां पे बताना चाहता हूं कोण, एक कोण के बाद पूरे बता देंगे। जैसे देखो कोण 1 बराबर मैं ले लेता हूं 60 डिग्री,
तो कोण एक का 2 सी है, 3 है तो वो 60 डिग्री। अब इसके बाद में ये एक सरल रेखा बन गई, सरल रेखा में बने कोण 180 होता है। 180 में से क्या करेंगे 60 घटा देंगे तो एक दो कोण कितना हो गया 120 डिग्री। कितना हो गया 100, तो दो कोण 20 है तो कोण 4 भी 120 हो जाएगा। अब देखना ये मैंने बताया जेड के आकार, ध्यान रखना जेड के अंदर बनते एकांतर कोण, क्या बनते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 4, तो कोण 4 120 का, तो कोण 6 भी कितना हो जाएगा 120, 6 120 है तो इसका क्या शीर्षक बिंदु कोण 8, ये भी 120। अब ये एक सरल रेखा बन गई तो 120 का ये तो ये कितना हो गया 60 का, 5 नंबर 60 है तो 7 नंबर भी 60। इस प्रकार आप एक कोण देने के बाद में आप सब इनको ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझे। अब इसके बाद एकांतर कोण ये बताया मैंने आपको, ये इस तरह के जो जेड का इधर से ये और इधर 3 का 5, कोण 3 का कोण 5, तो लिखिए कोण 4 इक्वल कोण 6 क्या बन गया ये एकांतर कोण। और इधर बाद में कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी कैसे होते हैं एकांतर। तो एकांतर कोण का मान भी हमेशा कैसा होता है बराबर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। ये समांतर रेखाएं जो आपके क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। आया समझे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अनुसार कि जब एक रेखीय युग्म होता है तो उनके अंदर क्या करेंगे हम, आप इनको क्या बनाएंगे, एक रेखीय युग्म में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मैं आपको एक प्रश्न बनाना चाहता हूं। एक प्रश्न है, देखो आप प्रश्न लिखिएगा, इस प्रश्न को वापस में बता के आपको बता रहा हूं। यह प्रश्न इस प्रकार है, तो देखो प्रश्न ये है, आकृति दी गई है, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB और CD समांतर है। ये आपकी कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है। ये आकृति बनी है AB और CD। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे AB तथा CD रेखाखंड को L तीर एक रेखा, ये L तीर एक रेखा, यानी जब दो समांतर रेखाओं को, दो रेखाओं को एक आड़ी रेखा काट दे उसको क्या कहेंगे हम, तीर एक रेखा। L तीर एक रेखा P व Q बिंदु पर काटती है, बिंदु पर काटती है। ये देखो ये L रेखा है, P और Q पे काटती है। अब देखना, अब ये दे रखा है कि एक एंगल दे रखा है, जैसे कोण APL बराबर कितना है 50 डिग्री, ये दिया हुआ देखना। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अपन देखो रेखा AB, क्या है बेटा, एक रेखा है AB, तो AB पर बने कोणों का योग कितना होता है बताइए आप। किसी भी सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखना तो कौन 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 से, APL प्लस LPB बराबर 180। ये देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये दोनों कोण है APL और LPB, ये दोनों कोण कितने हैं 180 डिग्री। यदि APL कितना है 50 डिग्री है, AP कितना है 50 प्लस, तो LPB कितना होगा 180। तो क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो कोण या ऐसे एंगल बना दे, ऐसे कोण LPB इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, तो कोण LPB इक्वल कितना हो गया 150 में 80 में से 50 गए तो 130, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। अब देखना, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हो गया। तो अब ये बन रहा है आपके, देखो ये क्या रेखीय युग्म के बाद में ये शीर्षाभिमुख कोण, तो इधर वाला यदि LPB कोण LPB का इक्वल कौन सा हो गया APQ, कोण APQ कैसे कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गए, तो ये 50 है, सॉरी ये 130 है, तो ये भी x बराबर कितना हो जाएगा 130, तो x बराबर हो गया ये L बराबर 130 डिग्री। जब APL का शीर्षाभिमुख कोण है BPQ, तो ये 50 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यार आपके समझ आ गया होगा कि ये 50 है तो ये भी 50, ये 130 है तो ये भी 130। इस तरीके से अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं। अगला जो आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये देखो एकांतर कोण क्या होता है, इस प्रकार जो जेड के आकार मैंने बताया आपको, ऐसा आकार जेड का आकार एकांतर कोण है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका x का बराबर कौन है y, तो
x कोण x बराबर कोण y क्या है, दोनों एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर। तो एकांतर कोणों का मान भी हमेशा समान होता है। तो x बराबर कितना है 130 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया 130 डिग्री। अब वापिस आप पता लगा सकते हैं, ये 130 है तो इसका शीर्षक होगा 130, ये 50 तो ये भी 50। इस प्रकार आपको एक कोण देने के बाद में हमने पूरे इसके 8 कोणों का मान आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला ये बात कहता है, क्या कहता है कि ए बी इक्वल सी डी दो रेखाएं हैं तो दोनों समांतर है, इसको दर्शाना अपन को। अब अगला प्रश्न ये बनता है, दर्शाइए। क्या बता रहा है? दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी, ये अपन को दर्शाना है। दर्शाने में सबसे पहले इसमें किसी को भी दर्शाने का पूछा जाए तो आपको सबसे पहले लिखना दिया हुआ क्या है, ए बी व, या लिखो आप ए बी व सी डी दो रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड या सरल रेखा है। एल तिर्यक रेखा, लिखो आप एल तिर्यक रेखा पी व क्यू बिंदु पर, दोनों रेखाओं बिंदु पर काटती है। किसको? ए और बी को। यहां तक लिख दिया हमने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि एक तिर्यक रेखा, सुनो, अब ये करती है ये। अब देखो, यदि इसमें कारण लिखा, यदि एक तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग। अंतःकोण क्या होता है? अंतःकोणों का योग। अंतःकोण जो अंदर बनने वाले चारों कोण, इसके बारे में हमने आपको वीडियोज में बताया है। तो अंतःकोण यानी एकांतर कोण, अंतःकोण जो कौन सा होता है? एकांतर। अंतःकोण एकांतर का युग्म समान हो, युग्म समान, अंतर्गत जो अंतःकोण अंत एकांतर कोण बने उनका मान हमेशा समान हो, तो वो कैसी होगी? समानांतर होगी। हो तो वे रेखाएं समांतर होगी। कहां हुआ? एक्स और वाई, ये अंत एकांतर कोण एक्स और वाई, ऐसा इस तरीके ये और ये। तो अंत एकांत एक्स प्लस बराबर कोण एक्स बराबर कोण वाई, अंत एकांतर कोण। तो क्या लिखेंगे? नीचे लास्ट में लिखो ए बी समानांतर सी डी इति सिद्धम। इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है। तो हमने आज हमारे अपने YouTube चैनल पर आपको समांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न 6.2 का पहला प्रश्न हल करवाया। इससे रिलेटेड और प्रश्न आपको आगामी वीडियोज में मिलेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, हमारे अपने YouTube चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए और आगे भेजिए। नमस्कार।